हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा इंटीग्रेशन का कौन सा पार्ट है? 7। इसके पहले वाले पार्ट में हमने आपको बताया था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जो कि हमने आपको बताया था कि काफी इजी होता है, काफी आसान होता है और मैंने आपको सिखा भी दिया था। लेकिन अभी भी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, ठीक है ना, इसमें आप लोग फंस सकते हैं। कहिएगा ये तो बात दिल का बोले हैं सर। कहाँ का बोले हैं? दिल का बोले हैं कि कुछ क्वेश्चन है कि फंस जाता है। लेकिन हाँ, टेंशन मत लीजिए, प्रैक्टिस क्लास अभी बाकी है। इसमें हम कुछ ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जिसमें आपके कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, फंस जाते हैं, उनको आज दुनिया से रफा दफा करेंगे, ठीक है ना। तो ज्यादा टाइम का वेस्ट नहीं करेंगे, बस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग क्वेश्चन बनाने का सिलसिला जारी रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि हमसे क्वेश्चन टकराएगा तो चकना चूर हो जाएगा। चलिए तो बाबू लोग, क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं। आप लोग ही बनाने का काम चालू कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर इस कलर से लिखते हैं। चलिए क्वेश्चन है बाबू, आई बराबर इंटीग्रेशन एक्स कॉस 2x अब प्लस का क्या है 3 है, यहाँ क्या है बाबू dx है। आपके सामने इंटीग्रेशन का क्वेश्चन लिखे हैं, x cos 2x प्लस 3, इसका इंटीग्रेशन करना है। और इंटीग्रेशन किससे करना है? इंटीग्रेशन बाई पार्ट से करना है। किससे करना है? एक बार बोलिए मेरे साथ, इंटीग्रेशन बाई पार्ट से। और नहीं बोलेगा ना तो थोथिया फोड़ देंगे मार के, समझ गए ना। इंटीग्रेशन बाई पार्ट से करना है। चलिए देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को फॉर्मूला याद होना चाहिए बाबू, ठीक है ना, नहीं तो फॉर्मूला यहाँ हो जाएगा। रुके देखते हैं, इधर फॉर्मूला हो जाएगा। पहले फॉर्मूले में लिख देते हैं, u इंटू वी इंटू डी एक्स रहता है ना, तो आपका u बहरी होता है, फिर v का इंटीग्रेशन होता है माइनस, सॉरी बड़ा कोष्ट अभी नहीं दिया जाता है, अभी आपका इंटीग्रेशन का चिन्ह रहता है, फिर बड़ा कोष्ट इंटीग्रेशन, जिसका इंटीग्रेशन हुआ है फिर उसी का इंटीग्रेशन, ठीक है ना। जिसका बहरी मतलब जो बहरी भगाए हैं, इसका क्या कर देना है? डीसी कर देना है। तो डी बाटा में dx, यहाँ u कर देना है, यहाँ कर देना है dx। शायद आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना, लेकिन फॉर्मूला हम तो कल ही लिखवा दिए थे। चलिए इसका इंटीग्रेशन करते हैं बाबू, i बराबर, ठीक है, जब भी इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स पे इंटीग्रेशन करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब भी हम लोग इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स पे इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग, तो हम लोग आई लेट याद रखेंगे। क्या याद करेंगे? आई लेट। बोलिए मेरे साथ, आई लेट। तो आई लेट पर हम इसको तोड़ेंगे, ठीक है ना। किस पर? आई लेट पर। यहां लिख देते हैं आई एल ए टी आई। आप लोग बोलिए मेरे साथ, आई लेट। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स मतलब आई लेट। आई लेट पे इसको तोड़ेंगे, जिसका नाम पहले इसमें से आ जाएगा उसको क्या करना है? बहरी करना है। नहीं समझ में आया ना? फिर बता रहा हूं, मतलब ई पढ़िएगा नाम, आई खोजिएगा, इसमें मिल जाएगा तो बहरी चल जाएगा तुरंत। आई मतलब क्या? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो इनवर्स है कहीं? नहीं है। एल मतलब क्या? लॉगरिथम, लॉग वाला, लॉग है कहीं? कहेगा सर नहीं है, हटाइए। ए मतलब क्या? अलजेब्रिक। अलजेब्रिक बोले तो एक्स स्क्वायर प्लस 3, एक्स प्लस 3, 2x प्लस 4, ई वाला होता है अलजेब्रिक। तो कहीं ये सब दिखाई दे रहा है? कहेगा जी सर ई एक सवा दिखाई दे नहीं रहा है हमको। हाँ, ई वाला मत समझिएगा कि ई अलजेब्रिक है, नहीं, ये पूरा आपका ट्रिगो है। आपका अलजेब्रिक मतलब कि छुट्टा होना चाहिए, छुट्टा। एक्स है तो जो पहले मिल जाएगा इसका नाम हो जाएगा बाबू यू, ठीक है ना। अब इसका नाम यू हो गया ना, तब ज्यादा नहीं सोचना है, इसका नाम रख देना है भी, चुपचाप, ठीक है ना।
बस एगो पता कर लेना है ना कि कौन यू है। मतलब दू गो में एगो एगो साधु और एगो चोर को पता करना है। बताइए, दो गो पर्सन है, दोनों में से कौन एगो साधु एगो चोर है, तो एगो चोर पता चल गया तो दूसर का क्या होगा, साधु ना होगा। तो बात तो वही है, यहाँ दो गो फलने है, दो गो में से पता करना है चोर कौन है। तो चोर हमारा कौन है, एक्स है, तो चोर को कहाँ मारो, फेंको बहरी, जा एक्स को बहरी कर दीजिए। एक्स बहरी हो गया, इंटीग्रेशन इसको लाइए इंटीग्रेशन में, कॉस 2x प्लस का 3 हो गया, यहाँ हो जाएगा आपका dx माइनस इंटीग्रेशन बड़ा कोष्ट इंटीग्रेशन ई देना है। फिर से बता रहा हूं, इंटीग्रेशन बड़ा कोष्ट फिर इंटीग्रेशन, ऐसे इंटीग्रेशन बड़ा कोष्ट फिर इंटीग्रेशन हो गया। जिसका इंटीग्रेशन आप लोग करेंगे, ठीक है ना, जिसका इंटीग्रेशन आप लोग करेंगे उसका फिर से इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहां लिखना है cos 2x प्लस का 3, यहां लिखना है dx इंटू जो बहरी गया है इसका क्या करेंगे, dc करेंगे। तो d बाटा में dx, यहाँ कर देंगे x, यहाँ बड़ा कोष्ठ देके क्या कर देंगे dx। एकदम सिंपल है। देखिए इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स हमको बहुत आसान लगता है, क्या है एकदम फार्मूला पर रखते चल जाना है। फार्मूला याद हुआ नहीं, समझा दिए फार्मूला। चलिए कैसे होगा समझिए ध्यान से, यहाँ x है, x लिखिए, गुना cos का इंटीग्रेशन, देखिए आगे एंगल क्या है डजंट मैटर, नहीं मैटर करता है आगे एंगल क्या है, आप सिर्फ फलन का इंटीग्रेशन देखिए। यहाँ cos है तो cos का इंटीग्रेशन बाबू साइन, आगे क्या है, आगे जो है छाप देना है, आंख बंद करके जो आगे है लिख देना है। एंगल में बहुआ लोग छेड़छाड़ किए तो समझिएगा ना कि हमसे बुरा नहीं होइएगा, एंगल को चुपचाप लिखना है। 2x प्लस का 3 हो गया। उसके बाद नोट लिखवाए थे कि जो x का गुणांक होता है वो आपका बाटा में लिखाता है। आधा लोग तो यही भूल जाता है, कई बार समझाते हैं कि जो x का गुणांक होगा उसको आपको बाटा में लिखना है। चलिए आगे चलते हैं, माइनस कोनो जानते हैं क्या करेगा कि इंटीग्रेशन कर दिया ना तो यहीं पे c जोड़ देगा, नहीं, जब आपका फाइनल पूरा इंटीग्रेशन हो जाएगा तब आपको सी जोड़ना है, न कि इसका करेंगे तो सी जोड़ेंगे, इसका करेंगे तो सी जोड़ेंगे, फिर इसका करेंगे तो सी जोड़ेंगे, तो ऐसा नहीं करना है। जब आपका पूरा इंटीग्रेशन फाइनली हो जाएगा, जब पूरा क्वेश्चन में से इंटीग्रेशन का चिन्ह हट जाएगा तब सी देना है। चलिए तो यहाँ इंटीग्रेशन बड़ा कोष्ट, अब देखिए cos का इंटीग्रेशन तो कहिएगा सर cos का इंटीग्रेशन साइन, जो एंगल है वह एंगल लिख देना है, 2x प्लस 3 लिखना है। x का गुणांक कितना है 2, तो 2 बाटा में देना है। x का dc क्या होता है 1 होता है, इधर हमारा क्या चल रहा है dx चल रहा है, ये हो गया। अब चलिए इसको हम थोड़ा सजा के लिख देते हैं, ठीक है ना, सजा के लिख देते हैं। सजाया उससे भी गया, सजाया मुझे भी गया, सजाया उससे भी गया, सजाया मुझे भी गया, फर्क बस इतना है कि उसे अपनाया गया और मुझे दफनाया गया। x/2 जो आगे है लिख दीजिए साइन 2x प्लस 3 माइनस ये 1/2 जो बाटा में है इसको क्या कीजिए बाहरी कीजिए, ठीक है ना। इंटीग्रेशन जो आगे है इसको लिखिए साइन 2x प्लस 3, यह dx है तो आप लोग dx लिख दीजिए। उसके बाद देखिए बाबू क्या करेंगे, इसको यहाँ करेंगे x/2 साइन 2x प्लस 3, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस, ठीक है ना, क्या होता है माइनस का कॉस और
2x और प्लस का 3 बाटा में x का गुणांक कितना है 2, 2 आपको बाटा में देना है और प्लस का आपको c जोड़ देना है। ठीक है ना, हो गया। अब देखिए माइनस और माइनस क्या होता है बाबू लोग, प्लस होता है। तो x बाटा में 2 हमारा हो जाएगा साइन, हमारा हो जाएगा 2x और प्लस का 3 माइनस माइनस बाबू प्लस हो जाएगा। ई जो हमारा है कॉस 2x और प्लस का 3 बाटा में 1 मिनट। ई तो दुआ बाटा में है, ठीक है ना। इसका भी 2 आएगा ना जी, तो यहाँ 2 को होगा। एगो तो इसका 2 अबे किया है, लेकिन ई तो 2 बहरी है, तो ई वाला 2 हमारा जेव करते हैं। ई हमारा साइन का माइनस कॉस हुआ, तो इसका x का गुणांक बाटा में होगा ना। वही तो बोले कि कुछ ना कुछ हमको गड़बड़ लग रहा है। हो गया, हो गया ना, समझ में आ रहा होगा। दिल में धीरे धीरे उतार रहे होंगे, चिंता मत कीजिएगा, सारा का सारा दिल में उतार देंगे। प्लीज आप लोग इसको नोट कीजिए। चलते हैं एक दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बहुत बढ़िया से। हमको देखिए सिखाना है, ठीक है ना। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर थोड़ा स्पीड से देखिए, अभी फंसे हुए हैं, हमारे पास अभी टेंशन है। कैसे हूँ कोर्सवा जानते हैं, समझा के दिल में उतार के बस कोर्सवा हमको बस खत्म होने का इंतजार है। जिस दिन कोर्स खत्म हो जाएगा ना, उस दिन समझिए कि यूट्यूब पे गद्दर मचा देंगे, गद्दर। इतना याद रखिएगा। बस हम इंतजार में हैं कि बस कॉन्सेप्ट पहले बता लेते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर बाबू 2 क्वेश्चन है आई बराबर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स dx। इसको कैसे करेंगे, क्या है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। देखिए नहीं समझ में आता है ना, तो जो हम बताते हैं, जो समझाते हैं, उसको आप 2 बार 3 बार 4 बार खुद से सेल्फ स्टडी रिवीजन कीजिए। अब फिर उसके बाद नहीं आएगा ना, समझिए कि इतिहास बदल गया। ठीक है ना, जो कर रहे हैं समझिएगा। जो कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं, आप उस पर 2 बार 3 बार 4 बार मेहनत कीजिए। इतना विश्वास मानिए ना कि हम आपके पास नहीं है, आप मेरे सामने नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर हम दिल में विश्वास लेकर पढ़ाते हैं कि आपके दिल में उतार देंगे। कैसे बनेगा, सबसे पहले आई लेट वाला रूल लगाना है। एकदम नॉर्मली बताते हैं, ज्यादा तेजो नहीं बता रहे हैं, नॉर्मली बता रहे हैं। आई लेट का रूल लगाना है। कैसे लगाइएगा, आई मतलब क्या, इनवर्स। इनवर्स बोले तो प्रतिलोम, जो ना का पावर -1 रहता है वही कहलाता है। कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। ये आपका ट्रिगो है, इनवर्स नहीं है। एल मतलब लॉग, कहीं क्वेश्चन में आपको लॉग दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। ए मतलब क्या, अल्जेब्रिक। अल्जेब्रिक वही होता है एक्स स्क्वायर एक्स क्यू एक्स स्क्वायर प्लस 5 2x प्लस 4 2x माइनस 3, यह आपका अल्जेब्रिक होता है। ठीक है ना, तो अल्जेब्रिक कहीं दिखाई दे रहा है, कहेगा जी सर ये एक्स स्क्वायर हमारा अल्जेब्रिक लग रहा है, लग नहीं रहा है, अल्जेब्रिक खरीबे किया है। तो हमारा ई बाबू हो गया यू, क्या हो गया यू। अब 2 गो फलन है, 2 गो में एक मालूम चलेगा कि ई यू है, तो ऑटोमेटिक हमारा ई क्या हो जाएगा, ई हमारा क्या हो जाएगा बाबू, भी हो जाएगा, हो जाएगा भी ना। चलिए अब इंटीग्रेशन करते हैं। तो आई बराबर यू को कहाँ करते हैं, बहरी। यू मतलब क्या, चोर। यू मतलब चोर, चोर को बहरी कीजिए। तो हमारा यू क्या है, चोर है। तो एक्स स्क्वायर को बहरी कीजिए, तो हमारा बाबू एक्स स्क्वायर बहरी कर दिए। इंटीग्रेशन, अब जो यहाँ भी है, ठीक है ना, भी मतलब साधु, साधु का इंटीग्रेशन कीजिए। कॉस एक्स और डी एक्स हो गया। फिर देना है माइनस, फिर इंटीग्रेशन, बड़ा कोष्ट, फिर इंटीग्रेशन हो गया। अब क्या करना है ना कि जिसका इंटीग्रेशन हुआ है उसी का इंटीग्रेशन करना है। फॉर्मूला याद हम करवाए हैं, नहीं करवाए हैं, हम जानते हैं कि आपसे याद नहीं होगा, इसलिए हम आपको समझाए हैं। जिसका इंटीग्रेशन हुआ है उसका फिर से इंटीग्रेशन करेंगे। तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा बाबू, cos x और dx होगा, इनटू जिसको बहरी भगाए हैं उसका डीसी कर दीजिए।
तो हमारा हो जाएगा डी बाटा में डी एक्स, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ बड़ा कोष्ठ बंद करके क्या दे दीजिए डी एक्स हो गया। अब आराम से सिंपल फॉर्मूला पे बैठ गया। देखिए फॉर्मूला पर बस बैठाने आना चाहिए, फॉर्मूला पर बैठाने आ गया ना, फिर उसके बाद फॉर्मूला लगाइए, आंसर आप लोगों के सामने होगा। बहुत सारे लोगों को देखिए फॉर्मूला पर बैठाने ही नहीं आता है, डीसी याद किए हैं लेकिन उन लोगों को फॉर्मूला पर बैठाने ही नहीं आता है। एक्स स्क्वायर को आप लोग ज्यों का त्यों लिखिए। कॉस है ना, तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो कहेगा सर कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है, एंगल को छाप देना है, एंगल में एक्स का गुणांक कुछ भी नहीं है तो ऐसे ही रह जाएगा, माइनस यहाँ इंटीग्रेशन बड़ा कोष्ठ, कॉस का इंटीग्रेशन फिर यहाँ क्या होगा बाबू, तो कहेगा सर कॉस का साइन एक्स होता है, कहेंगे ठीक। एक्स स्क्वायर का डीसी क्या होता है, डायरेक्ट लिखना है, एक्स स्क्वायर का डीसी क्या होता है बाबू 2x होता है। अब आधा लोग इसी में कंफ्यूज होगा कि 2x कैसे होता है, देखिए कैसे होता है, d बाटा में dx, एक्स स्क्वायर है ना, तो जो यहाँ 2 है 2 यहाँ लिखते हैं, यहाँ x लिखिए, जो देखिए पावर है पावर को कबार के लिख दीजिए नीचे, आप फिर जो पावर है ना उसमें से एक कम करके लिखना होता है, तो 2 में से 1 गया तो 1 हमारा 2x हो गया। अब उसके बाद देखिए बाबू क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर हमारा हो गया साइन एक्स माइनस ई 2 को बाहरी ला दीजिए, ठीक है ना, ई 2 को बाहरी ला दीजिए, तो हमारा क्या हो गया इंटीग्रेशन, हमारा यहाँ एक्स बचा और यहाँ क्या बचा साइन एक्स। कहिएगा सर फंस गए। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि बस इतना के बाद सोल्व पर ये आंसर हो जा रहा था, लेकिन अब यहाँ क्या करें, फिर उसी का रूप तो ले लिया, रूप ले लिया ना, ध्यान समझिएगा, फिर यह रूप ले लिया वही 2 को फलाने को साइन है वो एक्स गुना में आ गया। अब क्या करें, तो करना कुछ नहीं है, आप इसको फिर से इंटीग्रेशन बाई पार्ट पे लगाइए, फिर से का आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार इंटीग्रेशन बाई पार्ट को तोड़ सकते हैं, तो क्या इसको फिर नहीं तोड़ सकते हैं, कहेगा तोड़ कह नहीं सकते हैं, तोड़ना तो हमारा काम है। चलिए सबसे पहले एक्स स्क्वायर यहाँ करते हैं साइन एक्स हो गया, माइनस का 2, और सबसे पहले यहाँ बड़ा कोष्ठ दे दीजिए, क्या है बड़ा कोष्ठ का है बाबू लोग, बड़ा कोष्ठ इसलिए दे दीजिए कि बड़ा कोष्ठ से पहले माइनस है, और जहां माइनस दिखाई दिए सब दिया समझ लीजिए कि हाथ गोड़ सतर्क कर लीजिएगा, सही बता रहा हूँ। कब आंसर का जज्बात बदल देगा, कब आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा पत्ते नहीं चलेगा। तो जहां माइनस आया गुना में चाहे कहीं तब सतर्क वो या कोष्ठ लगा दीजिएगा पहले ही। तो यहाँ माइनस है बाबू, तो माइनस लिखिए, 2 है कोष्ठ लगा दिए। अब हमारा वो फिर क्वेश्चन हो गया, अब इतना भूल जाइए ना, कितना हम आप लोगों को पढ़ाए हैं भूल जाइए, अब समझिए ना कि हमारा इतना न्यू क्वेश्चन है, भूल जाइए सब, समझिए ना कि इतना हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसको क्या करना है फिर बनाना है हम लोगों को, बनाइए खोजिए। आई मतलब इनवर्स, इनवर्स है नहीं है, एल मतलब क्या लॉग, लॉग है नहीं है, ए मतलब अलजेब्रिक, अलजेब्रिक है तो हाँ है, ई हमारा क्या है अलजेब्रिक है, ई हमारा क्या हो जाएगा ऑटोमेटिक हमारा भी हो जाएगा। तो अब हमारा एक्स को क्या कीजिए बाहरी कीजिए, इंटीग्रेशन यहाँ हो जाएगा हमारा साइन एक्स, यहाँ हो जाएगा dx, फिर देना है माइनस इंटीग्रेशन बड़ा कोष्ठ, फिर इंटीग्रेशन, जिसका इंटीग्रेशन हुआ है उसका फिर से इंटीग्रेशन करेंगे, तो मतलब यहाँ हो जाएगा हमारा साइन एक्स और dx इंटू जिसको बाहरी भगाए हैं, जिसको बाहरी x को, इसका फिर से हम लोग क्या करेंगे dc करेंगे, तो d बाटा में dx यहाँ कर देंगे x, आई बड़ा कोष्ठ बंद करके क्या दे देंगे dx हम लोग दे देंगे। इसके बाद आप लोग शांति से लगाइए, एक्स स्क्वायर साइन एक्स है तो हमारा साइन एक्स हो गया, माइनस का यहाँ बाबू 2 है बड़ा कोष्ठ, अब यहाँ x है तो बाबू x लिखिए। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, कहेगा सर साइन का इंटीग्रेशन पढ़ाए हैं, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस होता है, क्या होता है माइनस कॉस गुना
माइनस का कॉस एक्स माइनस, यहाँ बाबू लोग इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कॉस एक्स, एक्स का डीसी क्या होता है, कहेगा सर एक्स का डीसी 1 होता है, यहाँ ई वाला आ जाएगा dx। इतना हो गया। इतना के बाद देखिए बाबू एक स्टेप और नीचे लेते हैं, ठीक है ना, देख लेते हैं दिखाई दे रहा है कि नहीं, उसके बाद एक स्टेप और नीचे लेंगे। हाँ चलिए अभी दिखाई दे रहा है। चलिए यहाँ क्या हो जाएगा बाबू, एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस, ठीक है ना, अभी दो को ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है ना, अभी इसको और सॉल्व कर लेते हैं तो फिर डायरेक्ट गुना कर देंगे। माइनस हमारा एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, ई बहरी माइनस को निकाल दीजिए तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इंटीग्रेशन यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स और डी एक्स, यहाँ बड़ा कोष्ठ दे दीजिए। देने के बाद बाबू इसको हम ऊपर लिखते हैं, ठीक है ना, आप लोग इतना जल्दी से नोट कर लीजिए, नोट नहीं किए होंगे तो। चलिए देखिए क्या करते हैं बाबू, यहाँ बराबर जो एक्स स्क्वायर है, रुकिए था और इधर लेते हैं, एक्स स्क्वायर, ये हमारा साइन एक्स है तो साइन एक्स ले लिए हम। उसके बाद क्या है, माइनस का 2, अभी भी इसको बड़ा क्वेश्चन रखिए, ठीक है ना, क्योंकि अभी इंटीग्रेशन इसका बाकी है। तो हमारा क्या हो जाएगा बाबू लोग, माइनस का एक्स, यह हमारा कॉस एक्स है तो कॉस एक्स हो जाएगा। उसके बाद यह हमारा प्लस है तो प्लस कर देते हैं। अब देखिए cos x का इंटीग्रेशन, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, फॉर्मूला है डायरेक्ट, cos x का इंटीग्रेशन हमारा होता है sin x, होता है ना, तो बस यहाँ लगा देना है sin x, हमारा हो गया sin x। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए पूरा क्वेश्चन में हमारा इंटीग्रेशन हो चुका है। आप लोग बताइए, कहीं भी इसका भी इंटीग्रेशन हम यहाँ लिख दिए हैं, अब कहीं भी इंटीग्रेशन बाकी है नहीं है, सभी फलन का इंटीग्रेशन हो चुका है। तो अब लास्ट में हम यहाँ c जोड़ेंगे, ठीक है ना। अब यह आंसर नहीं देना है, अब -2 से क्या करिए ना, गुना कर दीजिए, -2 से गुना कर दीजिए। तो अब देखिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर साइन एक्स, अब देखिए गुना कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ 2 हो जाएगा और यह एक्स कॉस एक्स हमारा हो जाएगा ना। उसके बाद देखिए माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और 2 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा, 2 साइन एक्स, आई सी है तो प्लस सी। कोनो कहेगा सर अचर में 2c 3c नहीं लिखेंगे, नहीं, c आपका c होता है अचर, अचर का काम कितना भी कर सकता है, इसीलिए हम उसको c लिखते हैं, ठीक है ना, c का मतलब कितना भी आपका हो सकता है। तो आपका पूरा फाइनली ये वाला हो गया है, ठीक है ना। और हम लोग समझेंगे अब 3 गो वाला, ठीक है ना, ये तो मान लीजिए 2 गो वाला था, कि अब 3 गो रहेगा ना तो उसको कैसे हम लोग करेंगे, तो आप इसको प्लीज नोट कीजिए। हम सिखा दिए हैं कुछ क्वेश्चन को कि आप लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट से कैसे बनाएंगे। अब इसके बाद हम लोग का बचता है, यदि 3 गो रहेगा तो कैसे करेंगे, ठीक है ना। यदि 3 गो रहता है तो क्या इसको हम बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है बाबू, लिखिएगा I बराबर इंटीग्रेशन x साइन 2x इंटू कॉस 3x dx। हमने तो आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में यही समझाया था कि आप इसमें 2 फलन यदि मल्टीप्लाई में रहते हैं तो आप लोग इजी से बना सकते हैं। इसमें तो लाफड़ा हो गया, लाफड़ा ये बात का है बाबू कि इसमें 3 गो हो गया, ठीक है ना, 3 गो है, एंगल भी अलग अलग है, फॉर्मूला नहीं लग सकता है। क्या करना पड़ेगा, सोचिए क्या करना पड़ेगा। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो गारंटी मानिएगा कि ये को साइन एगो कॉस, ना तो दोनों कॉस ना तो दोनों साइन देगा, लेकिन एंगल में कुछ ना कुछ चेंजिंग करेगा। यदि एंगल चेंजिंग नहीं करता है तो क्वेश्चन और ही आसान हो जाएगा, ठीक है ना, इतना बता रहे हैं।
यदि एंगल में कोनो चेंज नहीं करता है, समझिए क्वेश्चन और आसान होगा। यदि एंगल में चेंज नहीं करता है, थोड़ा सा मशक्कत, थोड़ा सा आपके कलम का स्ट्रगल बढ़ जाएगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करेंगे बनाने के लिए, ध्यान से समझिएगा कि इसमें हम 2 से गुना 2 से भाग करेंगे। ध्यान से बहुत समझिएगा। हम यहां लिखेंगे 2 से गुणा तथा 2 से भाग करने पर, ठीक है ना। इसमें हम 2 से गुना 2 से भाग करेंगे तो आपका आई बराबर इंटीग्रेशन, यहाँ x को अलग छोड़ देते हैं, ठीक है ना। 2/2 यहाँ लिख देते हैं sin 2x इंटू हम यहाँ लिख देते हैं cos 3x। कोई दिक्कत, यहाँ लिख देते हैं dx। अभी तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, बस 2 से गुना 2 से भाग किए हैं। आधे लोग के माइंड में चल रहा है वैसा बीचवा में कह लिए हैं, किनारा कह नहीं लिए हैं। भाई देखिए, हमको जो जरूरत है 2 का ना, वो इसके साथ जरूरत है, इसके साथ नहीं है। समझ गए ना। जो हमको 2 चाहिए हम इसके लिए लगा रहे हैं, ठीक है ना। इसके लिए आप भूल जाइए कि ई एक्स है, ठीक है ना। आप ई कुछ देर के लिए भूल जाइए कि ई एक्स है, तो हमारा क्वेश्चन क्या बचा, ई बचा ना। तो इसी को हम लोगों को सॉल्व करना है। भूल जाइए कभी ई है, समझिए कि हम इतना को सॉल्व कर रहे हैं। समझ गए ना। तो आई बराबर ई दुआ को बाहरी करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसका कोई काम नहीं है। तो इंटीग्रेशन x गुना, अब देखिए यहाँ 2 बचा तो 2 लिख दिए, ई दुआ बाहरी आ गया। अब sin 2x और cos 3x में जरा याद करिए वो दिन। एगो दिन था कि हमने आपको कंसेप्ट सिखाया था कि जिसका एंगल बड़ा होगा उसको पहले रखेंगे, ठीक है ना। जो एंगल बड़ा रहेगा उसको प्राथमिकता हम पहले देंगे। कहेगा जी सर बिल्कुल बताए हैं, हम झूठ काहे बोले, बिल्कुल बताए हैं। तो इसका एंगल बड़ा है बाबू, ठीक है ना, तो इसको हम पहले लिखते हैं cos 3x इंटू इसको बाद में लिखते हैं, ठीक है ना। इसको बाद में लिखते हैं sin 2x और dx। हो गया ना। अब 2 cos a इंटू साइन b का फॉर्मूला लगा दीजिए बाबू, ठीक है ना। यहाँ फॉर्मूला हम लिख देते हैं 2 cos a इंटू साइन b का फॉर्मूला क्या होता है बाबू लोग, साइन a प्लस b माइनस साइन a माइनस b, यही होता है हमारा 2 cos a इंटू साइन b का। तो यहाँ लगा दीजिए, तो हमारा हो गया 1/2 इंटीग्रेशन x गुना, इसके जगह पे ई वाला फॉर्मूला चपका दीजिए। चपकाने का तो आप लोग का आदत है। देखिए क्या होगा, साइन यहाँ क्या होगा बाबू 3x प्लस का 2x हो गया। इसके बाद क्या है माइनस, तो माइनस दीजिए। फिर क्या है साइन a माइनस b है, 3x में से 2x घटा, तो 3x माइनस का 2x यहाँ हो गया dx। हो गया ना बाबू। अब इसको जरा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं आगे। और 1/2 इंटीग्रेशन x गुना बड़ा कोष्ट, साइन है तो हम यहाँ साइन लिखते हैं 3x और 2x कितना हो गया बाबू 5x हो गया ना। 3 में से 2 गया x हो गया, तो हमारा यहाँ हो गया बाबू साइन x यहाँ हो गया dx। हो गया ना। अब क्या करते हैं ना कि x ले 1/2 से सब में गुना कर देते हैं, ठीक है ना, डायरेक्ट। इससे देखिए कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होगा, पहले पारी कर देते हैं ना, तो एक करेंगे ना तो कहेगा कि सर इतना से इतना तक बहुत आराम से बताए, और जब लास्ट आया तो भाग रहे हैं। x ले इसमें गुना कीजिएगा तो हमारा क्या हो जाएगा साइन 5x, इससे इसमें गुना कीजिएगा तो क्या होगा x साइन x हो गया ना। यहाँ कर देंगे dx। इतना करने के बाद देखिए बाबू अब 1/2 से इसमें गुना करेंगे। एक बार देख रहे हैं दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है,
चलिए ई वाला लाइन दिखाई देगा, ठीक है ना। 1/2 से इसमें गुना कर देते हैं तो क्या होगा, 1/2 इंटीग्रेशन x साइन 5x और dx ले गुना कर दीजिए तो हमारा हो जाएगा dx माइनस 1/2 से फिर इसमें गुना कर दीजिए तो इंटीग्रेशन 1/2 आपका यहीं पे रहेगा और यहाँ हो जाएगा x और साइन x और dx हो गया। इसको मान लीजिए समीकरण 1, इसको मान लीजिए समीकरण 1। देखिए कुछ नहीं किए हैं, बस गुना करते करते आए हैं। जो हमारा अब आया है इसको हम क्या मान लिए हैं, समीकरण 1। समझ गए ना, क्या माने हैं, समीकरण 1। अब समीकरण 1 तो इसको मान लिए हैं। अब मानने के बाद अब समझिए कि यह हमारा एक अलग क्वेश्चन, ये हमारा एगो अलग क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा, ठीक है ना। हम जानते हैं हम का कबे से चिल्ला रहे हैं, सोच रहे हैं टकला का पढ़ा रहा है। हम जानते हैं आप लोग ये सोच रहे हैं कि टकला पता ना का बोल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। समझ में आएगा बाबू, आप लोग इसको जल्दी नोट कीजिए, ठीक है, इसको जल्दी नोट कीजिए। यहाँ हम लिखते हैं चलिए जो यहाँ आया है इसको सबसे ऊपर हम लिखते हैं I बराबर 1/2। यह हमारा हो गया इंटीग्रेशन x साइन 5x और dx माइनस इससे इसमें गुना, सॉरी ये तो लिखिए दिए, ये वाला लिखना है जो कहते हैं 1/2 इंटीग्रेशन क्या है x और साइन x और dx, यही ना है। इसको हम लोग क्या माने हैं, समीकरण 1, यही ना माने हैं समीकरण 1। अब देखिए यहां से देखिए सोचिए मत कि क्वेश्चन हार्ड है, हम यही बताते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन भले 10 पन्ना में जाए, बताइए आप लोगों को पैदल चलने आता है, कहेगा जी सर पैदल चलने आता है, तो आप लोगों को 10 कदम चलने के लिए कहेंगे, चाहे 1 किलोमीटर चलने के लिए कहेंगे, चाहे 5 किलोमीटर चलने के लिए कहेंगे, तो क्या आप लोग नहीं चलिएगा, बताइए चलिएगा कि नहीं चलिएगा। मैथ आपको बनाने आता है, गुना करने आता है, भागा करने आता है, जोड़ घटाव करने आता है, तो मैथ 1 पाना में बने, 2 पाना में बने, चाहे 10 पाना में बने, बनाने आता है तो बनाना है। अब एगो में एगो क्वेश्चन ऐड करे चाहे 4 गो ऐड करे, बनाने का तरीका तो वही होगा। कहिएगा जी सर बात तो आप एग्जैक्ट एकदम सही बोल रहे हैं। अकेले ई वाला क्वेश्चन देते तो बन जाता ना, कहेगा जी सर अब अकेले मान लीजिए ई भी नहीं रहता, ठीक है ना, और ओनली ई वाला खाली क्वेश्चन देते, ई वाला भी बंद कर देते हैं। खाली ई वाला क्वेश्चन आप लोगों को दिया जाता तो कहेगा सर बन जाएगा। अकेले खाली ई वाला क्वेश्चन इतना दे दे तो बन जाएगा, तो क्या दिक्कत है, अकेले अकेले बना के मान रख दीजिए। बनाने से देखिए घबराइएगा नहीं, बनेगा। पहला चीज हम देखिए यहां से इसको लेते हैं, ठीक है ना, यहां मान लेते हैं, माना I1 बराबर, ठीक है ना, मान लेते हैं I1 बराबर 1/2 इंटीग्रेशन x साइन 5x और dx, हम इसको मान लिए, इसको मान लिए I1, इसको मान लेते हैं I2, क्या दिक्कत है। तो I2 बराबर हमारा हो गया बाबू 1/2 इंटीग्रेशन x साइन x और dx। कुछ नहीं किए हैं अभी हो, आप लोग झूठों कहानी सोच रहे होंगे कि सर इतना लंबा, देखिए हम एगो बता रहे हैं लंबा, बाकी आप लोग हम ऐसा बताते हैं एक एक क्वेश्चन है में ना कि आप लोग 10 बना दीजिएगा। इसको मान लिए है पूरा I1, इसको मान लिए है I2, अलग अलग अब इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है ना। अब अलग अलग क्या करेंगे बाबू, इंटीग्रेशन करेंगे। चलिए तो इसका अलग करते हैं, इसका अलग करते हैं। देखिए क्या होगा, I1 बराबर 1/2 को यहाँ बड़ा कोष्ट देते हैं, यह किस पे टूटेगा, I लेट पे, ठीक है ना, यहाँ लिख देते हैं किस पे टूटेगा, I लेट पर यह टूटेगा, टूटेगा ना।
आई मतलब इनवर्स नहीं है, एल मतलब लॉग नहीं है, ए मतलब अलजेब्रिक एक्स स्क्वायर चाहे एक्स वाला पोजीशन है। तो एक्स वाला हमारा क्या हो गया, यू हो गया। यह हमारा क्या हो गया बाबू, यह हमारा हो गया भी। उसी प्रकार इसमें हमारा x का होगा u होगा, इसमें हमारा साइन x का होगा v होगा ना, चेक कर लीजिएगा। अब आइए इंटीग्रेशन करते हैं। जो नाम पहले आ जाएगा, जो u होता है वो कहाँ जाता है, बाहर जाता है। तो x को क्या कीजिए, बाहरी कीजिए। इंटीग्रेशन यहाँ करते हैं साइन 5x और dx माइनस इंटीग्रेशन बड़ा कोष्ट इंटीग्रेशन, जिसका इंटीग्रेशन हुआ है उसका फिर करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ हो गया हमारा साइन 5x और dx, और जिसको बहरी लात मार के भगाए हैं इसका क्या करेंगे, dc करेंगे। तो d बाटा में dx, यहाँ x करेंगे और बड़ा कोष्ट देके क्या करेंगे, dx करेंगे, ठीक है ना, dx करेंगे। देखिए पारा पारी करके दिखाते हैं, ठीक है ना, I2 को बाद में करेंगे। तो अब देखिए क्या होगा, I1 बराबर 1/2 बड़ा कोष्ट x, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, कहेगा सर साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, और जो एंगल है आप लिख दीजिए, आप ही लोग बोलिए। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, एंगल जो कहते हो, x का गुणांक कितना है 5, तो 5 बटा में लिख दीजिए, हो गया। माइनस इंटीग्रेशन बड़ा कोष्ट, साइन का क्या होगा, माइनस का कॉस, जो एंगल है लिख दीजिए। एक्स का गुणांक कितना है 5, तो 5 बटा में लिख दीजिए। एक्स का डीसी क्या होता है 1 होता है, लिख दीजिए। अब देखिए क्या करते हैं, I1 बराबर 1/2 बड़ा कोष्ट एक्स, रुकिए सजा के लिख देते हैं, हर महफिल भी सजी होगी, आगे नहीं बोलेंगे, आगे बोलेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। चलिए माइनस एक्स कॉस 5x बटा में 5, माइनस बाहरी लाइए प्लस, इसको लाइए बाहरी 1/5 इंटीग्रेशन कॉस 5x और dx हो गया। यहाँ अब कुछ नहीं बचा, तो I1 बराबर 1/2 इंटीग्रेशन का है के लिए इंटीग्रेशन तो कर दिए हैं, माइनस का x कॉस 5x बटा में क्या है 5, प्लस 1/5 कॉस 5x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो कहेगा सर साइन 5x होता है, x का गुणांक कितना है 5, तो 5 फिर बटा में आएगा प्लस का c, फाइनली 1/2 से गुना करके लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा I1 बराबर, ठीक है ना, I1 बराबर गुना कीजिएगा तो माइनस का x कॉस 5x बटा में 2 5 10 हो जाएगा, प्लस 50 कितना हो जाएगा 25, तो यहाँ हो जाएगा हमारा साइन 5x बटा में हमारा 25 प्लस का c, यह हमारा I1 हो गया, मतलब इसका इंटीग्रेशन हो गया। उसी तरह हम लोग इसका करेंगे, ठीक है ना, यह हो गया ना, जल्दी से नोट कीजिए इसको, इसे बाबू प्रश्न नंबर यह है, ठीक है ना, प्रश्न नंबर यह आएगा तो समझिए ना कि धुआं नहीं छोड़िएगा, जो यहाँ से भागेंगे वो तो कहीं ना कहीं फंसेंगे। जल्दी से नोट कीजिए ये वाला, इसको लिख लेते हैं ऊपर हम इसके जगह पे। I1 का मान जो आया है ना बाबू यहाँ लिख देते हैं, I1 का जो मान आया है माइनस का x कॉस 5x बाटा में क्या आया है 10 आया है, प्लस साइन हमारा 5x बाटा में क्या आया है 25 आया है, प्लस का c आया है, यही ना आया है I1 का मान। अब उसको लेके हम लोग सॉल्व करेंगे।
अब देखिए, अब हम लोग इसको लेके सॉल्व करेंगे इसी के भांति। अब इसको लेके हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम लोग थोड़ा हाली हाली देखेंगे। I2 बराबर 1/2 इंटीग्रेशन x साइन x dx है, ठीक है ना। तो इसमें देखिए क्या होगा, 1/2 बड़ा कोष्ट x को बाहरी कीजिए, इंटीग्रेशन साइन x dx माइनस इंटीग्रेशन बड़ा कोष्ट इंटीग्रेशन, जिसका इंटीग्रेशन हुआ है फिर से करेंगे तो हमारा हो जाएगा साइन x dx इंटू जिसको बाहरी किए हैं उसका डीसी कर देंगे तो d/में dx यहाँ हो जाएगा x आई बड़ा कोष्ट और dx हम यहाँ पर दे देंगे। उसके बाद देखिए बाबू, 1/2 बड़ा कोष्ट x हम यहाँ लिख देते हैं। साइन का इंटीग्रेशन, बोलिए साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, कहेगा सर साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, लिख दीजिए इंटीग्रेशन बड़ा कोष्ट इंटीग्रेशन साइन, सॉरी इंटीग्रेशन तो करना है ना, दोबारा नहीं दे सकते हैं। तो माइनस का कॉस x हो गया, x का डीसी क्या होता है 1 होता है, बड़ा कोष्ट और dx हो गया। अब देखिए 1/2 बड़ा कोष्ट माइनस x कॉस x माइनस बाहरी आएगा तो क्या हो गया प्लस इंटीग्रेशन कॉस x और dx हो गया। इसके बाद देखिए वो क्या करेंगे, 1/2 माइनस x कॉस x प्लस कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है तो कहिएगा सर साइन x होता है, प्लस का c आप दे दीजिए, दे दिए। अब 1/2 से क्या कीजिए ना, गुना कर दीजिए तो हमारा हो जाएगा माइनस का x कॉस x बाटा में 2 प्लस का साइन x बाटा में 2 हो गया ना। तो इसको देखिए प्लस का c हो गया ना, यह हमारा क्या हो गया I2 का मान हो गया ना। अब देखिए, अब यहां से आप लोग क्या कर सकते हैं ना कि इसको मान सकते हैं समीकरण 2, इसको मान सकते हैं समीकरण 3 हो गया ना। इसको आप लोग मान सकते हैं समीकरण 2, यह मान सकते हैं समीकरण 3। इतना करने के बाद अब बाबू बन गया, ठीक है ना। अब बस कुछ नहीं करना है, ये जो माना आया है, ये जो माना आया है दोनों उठा कर इसमें रख देना है, बस हो गया। मिटका दिए, रुकिए यहाँ लिख देते हैं, वो मिटका देते हैं। शायद नहीं मिटका है। यहाँ देखिए I2 का मान क्या आया है, I2 का मान ये आया है माइनस का x कॉस x बाटा में हमारा 2 हो गया, प्लस साइन x बाटा में 2 प्लस साइन x बाटा में 2 हो गया, प्लस का c हो गया ना। यह समीकरण 2 था, यह हमारा समीकरण क्या था 3 था। तो अब देखिए हम यहाँ लिखेंगे, अब हम यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 में समीकरण 2, रुकिए जो समीकरण लिए ये लिखिए, समीकरण 2 और समीकरण 3 का मान रखने पर, 3 का मान रखने पर बस कुछ नहीं करना है। तो यहाँ देखिए क्या था, I बराबर इतना का मानवा क्या माने थे, इतना का मानवा I1 माने थे, अब प्लस सॉरी प्लस नहीं माइनस है, इतना का मानवा क्या माने थे हम I2 माने थे, माने हैं ना। देखिए यहीं पर I1 का मान माने थे जस्ट पीछे, यहाँ I2 का मान माने थे। तो ये हमारा हो गया I1 माइनस ज्यों का त्यों, यह हमारा क्या हो गया I2। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, I बराबर जो I1 का मान आया है ये वाला रखेंगे यहाँ पर, तो माइनस का x कॉस 5x बाटा में हो जाएगा हमारा 10, ये जो हमारा आया है प्लस साइन 5x बाटा में हमारा क्या हो गया 25 हो गया ना। सी नहीं जोड़ना है अभी,
पूरा क्वेश्चन के लिए सी एगो होता है, न कि इसका सी या इसका सी जोड़ कर 2c कर दीजिएगा, नहीं ऐसा नहीं होता है। पूरे क्वेश्चन का जो अचर राशि होता है वो एगो दिया जाता है, ठीक है ना, एगो दिया जाता है। सी को यहाँ से इग्नोर करेंगे, ई वाला लिखेंगे माइनस एक्स कॉस एक्स बाटा में हमारा हो जाएगा 2, इसको लिख देंगे प्लस साइन एक्स बाटा में हम 2 करेंगे अंतिम में प्लस सी जोड़ देंगे। पूरा आप लोगों के सामने इंटीग्रेशन हाजिर है, ठीक है ना। बड़ा से बड़ा क्वेश्चन देखिए कितना टाइम तो लगा, लेकिन आप लोग जहां तक हम समझते हैं कि समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग समझ गए होंगे, समझ गए ना। ई वाला पूरा आप लोग समझ गए। तो अब 3 गो वाला जितना टाइप होता है ना एकदम सेम टू सेम जो ई वाला हम प्रोसेस बताए हैं, इसको 4 बार बनाइएगा और 4 बार बनाने के बाद कोनो किताब उठाइएगा, यदि 3 गो वाला होगा तो बनेगा। लेकिन हाँ यहाँ से रुके थोड़ा सा हम एगो और चीज बता देते हैं, इस पे आसान क्वेश्चन भी बनता है, ठीक है ना। देखिए कैसे, आप लोग पूरा इसको बढ़िया से नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से हम कुछ क्वेश्चन जो बताते हैं जो कि डायरेक्ट बिहार बोर्ड में आसान पूछते हैं। देखिए कैसे क्वेश्चन है आपका कि आपका आई बराबर इंटीग्रेशन, ठीक है ना, एक्स यहाँ दे देता है साइन एक्स इंटू दे देता है कॉस एक्स, ठीक है ना, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। चाहे ऐसा देगा ना कि दोनों का एंगल सेम रहेगा, हमारे कहने का मतलब यह है, समझ गए ना। आप लोग समझ गए बाबू क्या कॉन्सेप्ट है कि यहाँ साइन देगा यहाँ कॉस देगा एंगल दोनों का सेम देगा। मान लीजिए यहाँ देगा 2x तो यहाँ देगा 2x, यहाँ देगा 3x तो यहाँ देगा 3x, यहाँ देगा 5x तो यहाँ देगा 5x। जब एंगल सेम रहेगा तो क्वेश्चन समझिए ना कि आसान है। क्या है? आसान है कि 2 नंबरिया में ऐसा आ सकता है। देखिए कैसे बनाएंगे, हम यहाँ लिखेंगे 2 से, ठीक है ना, 2 से गुणा तथा 2 से भाग करने पर, 2 से गुणा तथा 2 से भाग करने पर, 2 से भाग करने पर। अब चिल्लाइएगा मत ना बनी दादा हमारा कपार दुखाता, ऐसे ऐसे सब बनेगा, ठीक है ना। आसान है एकदम, बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा तो मेहनत करना ही पड़ेगा। अब सोचिएगा कि सब तरीके से बने तो ऐसा बात नहीं है, कुछ के लिए तो मेहनत करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन एक्स यहाँ कर देते हैं 2/2 और यहाँ गुना साइन एक्स इंटू कर दिए कॉस एक्स। कहेगा जी सर इतना समझ में आ रहा है, इतना के बाद बताइए ई 2 को बाहरी कर दीजिए, ठीक है ना, ई 2 को बाहरी कर दीजिए तो आपका x गुना 2 साइन एक्स इंटू का हो गया कॉस एक्स हो गया। आप लोगों को बचपने में पढ़े होंगे, चाहे हम पढ़ाए हैं कि साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है। साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है। सेम टू सेम वही है, तो क्या होगा साइन 2x होगा। तो आई बराबर 1/2 इंटीग्रेशन x यहाँ हो जाएगा हमारा साइन 2x dx हो गया ना। अब इसके बाद बाई पार्ट का रूल लगा दीजिए, बताइए बन गया ना। कुछ लोग क्या करते हैं ना, यही क्वेश्चन को सोचते हैं ना कि 3 गोला है ना, तो बस क्या करते हैं कि साइन 2 साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला लगा देते हैं, वो वाला साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। लगाने से पहले जरा ये भी देखिए कि एंगल सेम है या नहीं है। जब एंगल सेम है तो क्या जरूरत है वो फॉर्मूला लगाने का, मत लगाइए। जब एंगल सेम रहेगा तो याद रखिएगा साइन 2 का फॉर्मूला ही लगेगा, गारंटी है। गारंटी नहीं है तो गारंटा समझ जाइएगा। अब देखिए इसको बाई पार्ट के रूल पे हम तोड़ते हैं, तो क्या होगा आई बराबर ई हमारा क्या होगा यू होगा, ई हमारा क्या होगा भी होगा। कबे से ये बता रहे हैं आई लेट, ठीक है ना, कबे से ये बता रहे हैं आई एल ए टी ई। अलजेब्रिक पहले आ रहा है ना, और ट्रिगो उसके बाद है, तो अलजेब्रिक बाहर ही जाएगा। तो क्या होगा 1/2 बड़ा कोष्ठ एक्स को बाहरी किए इंटीग्रेशन साइन 2x का इंटीग्रेशन कर रहे हैं माइनस इंटीग्रेशन बड़ा कोष्ठ इंटीग्रेशन।
जिसका इंटीग्रेशन हुआ है उसका फिर करेंगे, तो हमारा हो जाएगा साइन 2x और dx। जिसको बाहरी किए हैं उसका फिर से करेंगे, तो d बाटा में हमारा dx यहाँ हो गया x। बड़ा कोष्ठ देके क्या दे देंगे dx। अब देखिए i बराबर 1 बाटा में 2 बड़ा कोष्ठ x। साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो कहेगा साइन 2x का माइनस कोस 2x बाटा में 2 होगा, क्योंकि x का गुणांक 2 है तो बाटा में होगा, माइनस इंटीग्रेशन बड़ा कोस इसका भी वही होगा, माइनस का कोस 2x बाटा में क्या होगा 2 होगा। x का डीसी क्या होता है, x का डीसी 1 होता है, तो यहाँ dx दे देंगे। उसके बाद देखिए इस माइनस को बाहर लाएंगे तो प्लस होगा, तो एक लाइन और नीचे खींच देते हैं, तो 1 बाटा में 2 बड़ा कोष्ठ माइनस x कोस 2x बाटा में क्या होगा 2 होगा, माइनस बाहरी आएगा तो क्या होगा प्लस होगा। इंटीग्रेशन 1 बाटा 2 को बाहरी खींच दीजिए, यो 2 को बाहरी ला दीजिए, जो बचा उसको लिख दीजिए cos 2x और dx हो गया ना। और फाइनली एक बार इंटीग्रेशन कीजिए, आंसर हमारे सामने है। चलिए तो देखिए क्या होगा, i बराबर 1 बाटा 2 यहाँ देते हैं, ठीक है ना। यह बड़ा कोष्ठ इसको ज्यों काटते हो माइनस एक्स कॉस 2x बाटा में क्या देते हैं 2। इसके बाद देखिए 1 बाटा 2 है तो 1 बाटा 2 देते हैं। cos 2x का इंटीग्रेशन जल्दी बताइए। फॉर्मूला देखिए ऐसे याद नहीं होगा, जब तक क्वेश्चन में यूज नहीं कीजिएगा ना तो याद नहीं होगा। तो cos का इंटीग्रेशन कोई बोलते हैं कि cos का इंटीग्रेशन साइन होता है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos होता है। तो बस यहाँ लिखिए cos का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस का साइन 2x, लेकिन रुकिए x का गुणांक क्या है 2, ठीक है ना। तो 2 को बाटा में दीजिए, आप प्लस का c यहाँ जोड़ दीजिए, लेकिन हाँ यहाँ बड़ा कोष्ठ दे दीजिए। अब देखिए 2 से गुना कर दीजिए, तो i बराबर क्या होगा माइनस का x cos 2x बाटा में 2 दूनी 4 प्लस 1 बाटा 2 से 1 बाटा 2 में गुना कीजिएगा तो 1 बाटा 4 माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ माइनस दे दीजिए। यह हमारा क्या हो जाएगा साइन 2x बाटा में क्या होगा 2 प्लस का बन गया। सिंपल सा बात है। आप लोगों को 3 गोला भी सिखा दिए, 2 गोला भी सिखा दिए, जो क्वेश्चन आसान रहता है वो सिखा दिए। अब ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, ठीक है ना। इतना ही रहने देते हैं आज के इस वीडियो में। बाकी और कुछ क्वेश्चन यदि आप लोगों से नहीं बनता है, हम जानते हैं कौन कौन नहीं बनेगा, एगो और ही वीडियो आएगा, ठीक है ना। वह आपका हो सकता है कि कल ही आ जाए। एगो और ही वीडियो आएगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमारा क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट रूल को पढ़ेंगे। एक प्रैक्टिस क्लास रखेंगे जबरदस्त, और उसमें आके आप लोग बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसीलिए प्रैक्टिस क्लास नहीं ले रहे हैं ना कि आप लोग को ये रूल को सीख लीजिए, घर पे 3-4 बार बना लीजिए, जब पकड़ में आ जाएगा तब प्रैक्टिस में आइएगा ना, तो वहाँ और कॉन्फिडेंस आपका लेवल बढ़ा जाएगा। तो मिलते हैं कल के मैथ के वीडियो में। जय